हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का मेंटर्स डिफेंस इंस्टीट्यूट देहरादून में। अगर आप में से कोई भी बच्चा डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, तो आप आ सकते हो देहरादून में मेंटर्स डिफेंस इंस्टीट्यूट में। मैं मयंक रावत, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मेंटर्स डिफेंस इंस्टीट्यूट देहरादून। तो आज हम बात करने वाले एनडीए के एग्जाम के लिए ट्रिग्नोमेट्री की। एनडीए के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चैप्टर हम कवर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के पहले सबसे पहले हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कवर करते हैं। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे हम कवर करते हैं एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एंगल एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो हम कवर करते हैं वो करते हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। चौथे नंबर पे जो हम कवर करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट में जो पांचवें नंबर पे हम कवर करते हैं वो इनवर्स ट्रिगो, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। और छठवें नंबर पे हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। ये 6 टॉपिक हमें कवर करने पड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये एक ही होल चैप्टर है, कंप्लीट एक ही ट्रिग्नोमेट्री नाम से हम इसे जानते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जो मीनिंग होती है, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग की, तो ट्राइंगल की साइड और एंगल के बीच के जो रिलेशन की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। समझ पा रहे हो आप बात को? हम क्या कहते हैं? इसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है भाई। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में आज हम दो पार्ट पढ़ने वाले हैं, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर। तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन में, तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं। और आज मैं इसके दो टॉपिक पे मोस्टली बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट के बारे में, है ना। किसके बारे में? ट्रिपलेट के बारे में। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आज क्वाड्रेंट। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेंट। समझ पा रहे हो आप बात को? क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। ठीक है। अब ये होता क्या है, इसका यूज एग्जाम में किस तरीके से होता है और इसका यूज एग्जाम में किस तरीके से होता है, यानी क्वेश्चंस में इनका यूज कैसे कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो ज्यादा देरी नहीं किए बिना, ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच की स्टडी जो हम करते हैं, रिलेशन की जो हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले बेसिक कुछ बातें बता देता हूं मैं। जैसे ये एक आपके पास, इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देंगे। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल आपके पास। तो एक जो ट्रायंगल होगा, जैसे मान लो ये है ए बी सी। ठीक है। ए बी सी ये ट्रायंगल है। ठीक है। और ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। समझ पा रहे हो आप बात को? पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की बात करूं, या इसे भी हम एबीसी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे भी हम क्या ले लेते हैं? एबीसी, यानी सेम ट्रायंगल है मान लो ये। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बात तो सभी बच्चों को क्लियर है। तो इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड को ही हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, या हिंदी में बात करें तो हम बोलते हैं इसे लंब। समझ पा रहे हो आप बात को? और अगर ये एंगल, इसके बारे में बात करूं तो ये होगा 90 माइनस थीटा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड होती है, उसके जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर, और दूसरा जो बचता है वो बचता है बेस। समझ रहे हो? अगर इस वाले एंगल की बात हो रही है, मानो इस 90 माइनस थीटा वाले एंगल की बात हो रही है, तो फिर इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के
90 डिग्री वाले से अलावा जो दो एंगल होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब है कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये परपेंडिकुलर है मान लो, और ये थीटा है आपके पास, और ये हाइपोटेन्यूज है, और ये आपके पास मान लो क्या है, बेस है, ठीक है। लंब, कर्ण और आधार आपके पास तीन है। तो आप सभी को एक बात अगर बताऊं, जैसे मान लो अगर ये जो एंगल है ये ए बी है और ये सी है, ठीक है। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स कौन कौन सी है? आप बोलोगे सर ए बी एक साइड है, या बी सी एक साइड है, या फिर ए सी एक साइड है। ध्यान से मेरी बात समझना, आज तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का असली मीनिंग पता चलने वाला है, बहुत डिटेल में क्लासेस चलती है, बहुत गहराई में चलती है। तो एक एक चीज जानना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का तो खास ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक सेल्फ में भी 15 से 20 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, जो मैंने टॉपिक लिखे अभी, 15 से 20 क्वेश्चन एक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ठीक है। उससे अलावा अदर जगह भी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होती है, पूरे कैलकुलस में आपके ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीजें चैप्टर भी पढ़ोगे ना, तो भी क्वालिफाई एनडीए आराम से हो जाता है ना। ये सभी बात आप सभी को पता है अगर आपने वेटेज देखा है तो। अब रेशियो ऑफ साइड्स अगर मैं बताऊं, ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो आप बोलोगे सर रेशियो ऑफ साइड्स हो सकता है ए बी रेशियो ए सी, है ना, ए बी रेशियो ए सी हो सकता है, समझ रहे हो। या फिर मैं बोल सकता हूं कि, या मैं बोल सकता हूं क्या, बी सी रेशियो ए सी, या मैं बोल सकता हूं आपका, या मैं बोल सकता हूं ए बी रेशियो बी सी। ये तीन रेशियो बन सकते हैं। इसी को हम नाम दे रहे हैं, ए बी का मतलब परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर रेशियो हाइपोटेन्यूज। इसी को हमने बोला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसी को बोला हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही तो बात है। बात समझ में आई सभी को? इससे जरा थोड़ी खिसका देते हैं इधर को, है ना। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ नहीं किया, अगर इस एंगल के बारे में बात करते हैं तो इस P बाई एच का हमने नाम लिख दिया कि भाई ये है साइन थीटा, समझ रहे हो, और ये आपके पास है कॉस थीटा, समझ रहे हो, और ये आपके पास है टेन थीटा। इसी ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो को ही हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये तीन रेशियो बन गए। अच्छा, अगर ये इस तरीके से तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बने, तो बाकी के तीन आप इसको अगर रिवर्स कर दो, h बाई पी कर दो, है ना, h बाई पी आप कर दो इसे, तो आप बोलोगे सर साइन का रिवर्स होता है सर कॉसेक, बस उसी के रिवर्स का नाम रख दिया, है ना। आप बोलोगे सर h बाई बी क्या होगा, h बाई बी का हमने नाम लिख दिया सेक थीटा, h बाई बी का नाम हमने क्या रख दिया, सेक थीटा, और b बाई पी का नाम क्या लिख दिया, b बाई पी का नाम हमने लिख दिया आपका कॉट थीटा। समझ पा रहे हो आप बात को? ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या हो गए आपके? ये हो गया आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। समझ पा रहे हो आप बात को? ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया आपका, ठीक। इतनी बात मुझे लगता है क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले हम धीरे धीरे करके लिखेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल की। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, इसका यूज बहुत हम करेंगे, क्योंकि 11th-12th में अब हम नहीं हैं, हमारा लेवल कंपटीशन का होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें में डायरेक्ट आनी चाहिए, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हमें डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं। कोई भी चीज अगर शॉर्टकट में आपको करनी है, फास्ट आपको करनी है, तो उसकी जड़ आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो, अगर ये एक थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, तो आपके पास एक फॉर्मूला यहां पे होता है कि सर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम है जिसे आप बोलते हो पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हो आप इसे? पाइथागोरस थ्योरम आप इसे बोलते हो। अरे बात समझ में आई आप सभी के? क्या बोलते हो आप इसे? पाइथागोरस थ्योरम आप इसे बोलते हो। ठीक है, इस पाइथागोरस थ्योरम को बार बार ना निकालना पड़े, बार बार यूज ना करना पड़े। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहां पे ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि ये है आपके पास 7√3, है ना, और ये आपके पास है 24√3, और ये आप बताओ, तो आपको इस पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये निकालना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं कि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये छोटी छोटी चीजें आप बहुत आसानी से कर जाओगे, उसी के लिए हमें पढ़ना है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देख लेने, कुछ इंपॉर्टेंट पेयर हमने देख लेने हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है या एग्जाम में आने के जिनके चांसेस होते हैं, और जो डायरेक्ट कैलकुलेशन को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। समझ पा रहे हो ना आप बात को? तो उनको हम करने वाले हैं। समझ पा रहे हो आप बात को? उनको हम करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो इसे हम हटाते हैं। अब मैं इसे डिटेल में बताता हूं। जैसे मैं ये डायरेक्ट करूंगा तो मैं इसे लिखूंगा 25√3, अगर आपको ट्रिपलेट आता है तो। समझ पा रहे हो? इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। समझ रहे हो आप बात को? एक सेकंड, हाँ, इसे आगे करते हैं। चलो देखो अब ध्यान से। तो मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के कॉम्बिनेशन को ही ट्रिपलेट कहते हैं। अब आप एक प्यारी सी हेडिंग डालोगे, ट्रिपलेट। क्या डालोगे भाई? ट्रिपलेट आप हेडिंग डालोगे। और ट्रिपलेट का एक सबसे बेसिक फॉर्म हमें याद करना है। जो जनरल फॉर्म होती है ट्रिपलेट की, क्या लिखोगे? जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में ट्रिपलेट, मान लो ये साइड एबीसी है। क्या है? साइड एबीसी है। तो कोई सी भी एबीसी हो सकती है। तो आप याद करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी ट्रिपलेट की जनरल फॉर्म हो गई। ये आपके ट्रिपलेट की क्या हो गई? जनरल फॉर्म ये आपके ट्रिपलेट की हो गई। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक खास बात याद रखने की, जो ए लोगे वैल्यू आप, वो बी से क्या लोगे? बड़ी लोगे। ए की वैल्यू आप बी की वैल्यू से बड़ी ही लोगे, हमेशा ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स में अगर आ जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये बड़ा आसान फिर कर देता है चीजों को। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक वेरिएबल वाला एग्जाम्पल दूं। जैसे मान लो ये आपके पास एम स्क्वायर माइनस 1 और ये आपके पास है 2m। तो आपको ये निकालना कितना आसान हो जाएगा। आप बोलोगे सर एम स्क्वायर प्लस 1। बस अभी ट्रिपलेट जब जानेंगे तो ये बहुत आसान चीजें हो जाएगी। आपको सिर्फ लिखना होगा बस, और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ लिखना होगा। समझ पा रहे हो आप बात को? इसे हटा देते हैं हम। अब देखो ध्यान से। अच्छा, इसका कलर व्हाइट काहे हो गया भैया? चलो कोई बात नहीं, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। अब ध्यान से आप देखोगे इसे। ट्रिपलेट में हमें क्या क्या चीजें याद करनी, जैसे मैंने जनरल फॉर्म बोली थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बताया था अभी मैंने। ठीक है, ए यहाँ बी से क्या होना चाहिए? बड़ा। अब मान लो ए को मैंने 2 रखा और बी को मैंने 1 लिखा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3, और 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 5। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 ट्रिपलेट होने का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। पाइथागोरस थ्योरम, पीटी, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है, इसका मतलब देखो, जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस को डिनोट करेगा। ये हाइपोटेनियस है, ये फिक्स्ड हो जाएगा।
यानी इसका मतलब ये 5 है तो ये 3 और 4 या ये 3 और ये 4 हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज किया जा सकता है। इतनी सी बात क्या क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब 3 4 5 एक ट्रिपलेट हमें पता चल गया कि भाई 3 4 5 एक क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ठीक है, मतलब कहीं 3 4 दिखा तो तीसरा 5 लिख दिया दनादन स्पीड में। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 4 5 हमें पता चल गया कि सर ये तो ट्रिपलेट है। 3 4 5 आपकी क्या है? ट्रिपलेट है। इसको अगर मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं किसी भी नंबर से, तो भी पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट ही निकलता है। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा। ये भी एक ट्रिपलेट है। आप देख लो 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये बराबर होना चाहिए 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 36 और 64 100 और ये भी 100 है, तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसलिए भी अब आप इसको ना किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये ट्रिपलेट ही होगा, क्योंकि ये एक रेशियो है। क्या है ये रेशियो है। इसको किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हुए तो भी ट्रिपलेट ही मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, कंठस्थ कर लेनी है। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रिपलेट है, कुछ मैं लिख लेता हूं और कुछ की मैं लिस्ट आपको लगा दूंगा अभी स्लाइड में। देखो ध्यान से, 5 12 13 भी आपका ट्रिपलेट होता है, और इसके सारे मल्टीपल भी ट्रिपलेट होते हैं, 2 से 3 से 5 से, किसी से भी मल्टीप्लाई करो। समझ रहे हो? आपका 7 24 25 भी ट्रिपलेट होता है। अभी लिखा होगा मैंने आपको, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था 7 रूट 3 है और यहाँ पे 24 रूट 3 है ना? तो यहाँ पे होगा 7 24 25 से रूट 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 25 25 रूट 3 होगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट वो लिखा था। समझ पा रहे हो आप बात? ठीक है, तो 60 11 60 61 भी होता है, 20 21 29 भी होता है, 20 21 29 भी होता है। बहुत सारे नंबर हैं जो आपको ट्रिपलेट सीखने हैं। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूं, और इस लिस्ट से आपको नोट कर लेना है, कॉपी कर लेना है, और जहां भी दिक्कत आती है उसको देख लेना है। ठीक है, ये एक लिस्ट है आपके पास ट्रिपलेट की, जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है। कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी निशान लगा देता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये 6 है, स्टार्टिंग के जो 6 ट्रिपलेट है, ये इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज ज्यादा होता है। बाकी जनरल फॉर्म तो आपको अच्छे से याद रखनी है। वेरिएबल्स को सॉल्व करने में, जब वेरिएबल सॉल्व करने पड़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए, तो ये बहुत खास काम आता है सबसे ज्यादा। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है भाई, इतनी सी बात उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब हम दूसरा जो चीज उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं आपका क्या? क्वाड्रेंट। ये पढ़ा हमने किसके बारे में? ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, ट्रिपलेट किस लिए था? आपकी कैलकुलेशन को कम करने के लिए। और क्वाड्रेंट आप सभी को पता है, ट्रिग्नोमेट्री अगर वैल्यू वाली ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो क्वाड्रेंट का रोल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका रोल है? क्वाड्रेंट का रोल सबसे ज्यादा है। जैसे मान लो 0 से लेके 90 तक का तो आप टेबल लर्न कर लेते हो। ये मैं बता देता हूँ आपको, टेबल आपको याद ही होगी। ये टेबल है आपके पास, मान लो, है ना? ये आपके पास जैसे टेबल है। ठीक है, ये टेबल आपको याद करनी है। अगर तो आप मेरी बात ध्यान से समझना। साइन थीटा 0 पे 0 होता है, 1/2 1/√3 √3/2 एंड 1। ठीक है, फिर ये यहां से रिवर्स होता है। जबकि आपको कैसे याद करना है कि दोनों आपस में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा होता है। तो जो 0 डिग्री की साइन की वैल्यू है, वही कॉस 90 की वैल्यू होगी। तो ये देखो 0 डिग्री और ये 0 0 होती है। समझ पा रहे हो आप बात को? तो ये टेबल तो आपको याद होगी। ठीक है, क्योंकि 9th में 10th में 11th में 12th में सब जगह आपने ये पढ़ा है। समझ पा रहे हो आप बात को? ये तो सब जगह आपने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद अगर वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती है, जैसे मैंने बोला कि साइन 225 की वैल्यू निकालो। किसकी निकालो? साइन 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको।
साइन 225 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, तो फिर आप कैसे निकालोगे, उसके लिए क्वाड्रेंट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, क्वाड्रेंट में आप सभी जानते हो कि ये एक क्वाड्रेंट जैसे है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, आप बोलोगे कि 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से लेके 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से लेके 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। उसके बाद रिपीटेशन भी हो सकती है ना। अब आप याद रखोगे ASTC, कहां पे कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ये याद रखोगे। इसके लिए ASTC याद रखना है ना। ए का मतलब आप याद रखोगे ऑल आर पॉजिटिव, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी साइन कॉस्ट एंड कॉसेक सेक कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और टी का मतलब टेन थीटा, साइन और कॉसेक लिखना है यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि उसी का रिवर्स होता है ना, सिंपल, साइन और कॉसेक थीटा उसका रिवर्स, और टी का मतलब टेन थीटा, और इसका रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। ये पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। सी का मतलब कॉस थीटा, और इसका रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, और अदर क्या होते हैं, नेगेटिव। रीजन क्या है पॉजिटिव नेगेटिव होने का, यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको बनाना है, ये वाली साइड पॉजिटिव है, ये वाली पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, तो ट्रायंगल के रेशियो क्या होंगे, सारे पॉजिटिव आएंगे, इसीलिए सारे पॉजिटिव। इधर आप अगर ट्रायंगल बनाओगे तो ये नेगेटिव, जहां जहां बेस होगा, जैसे कॉस में बेस होता है तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होता है, टेन में नेगेटिव होगा, ठीक है, कॉट में नेगेटिव होगा, सेक में नेगेटिव होगा, क्योंकि इन सब में बेस यूज हो रखा है। साइन और कॉसेक में बेस यूज नहीं है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कब वैल्यू चेंज होती है, कब वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर इस लाइन की बात करूं, देखो आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि 180 से माइनस करो, 180 से प्लस करो तो चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, और 90 डिग्री प्लस माइनस करो या 270 प्लस माइनस करो तो चेंज होता है। आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में आएंगे ना आपके लिए। तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्स एक्सिस वाली लाइन, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे क्या, एक्स एक्सिस वाली लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली लाइन, एक्स एक्सिस वाली लाइन, और इसमें प्यार से लिख दोगे अपनी भाषा में नो चेंज। यानी अब 180 प्लस माइनस में चेंज नहीं होता, 360 प्लस माइनस में, एक्स एक्सिस लाइन का मतलब 180, 360, फिर 540, फिर 720, इस तरीके से जो आएगा, इससे प्लस माइनस होगा कुछ तो फिर चेंज नहीं होगा। और अगर बात करूं वाई एक्सिस वाली लाइन से, वाई एक्सिस वाली लाइन में चेंज होता है, चेंज होता है। एग्जाम्पल की बात करूं, देखो चेंज किस तरीके से होता है ये मैं बता देता हूं आपको, अगले स्लाइड में लिखता हूं। चेंज किस में होता है, साइन जो है किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और कॉस साइन में चेंज होता है। टेन किस में चेंज होता है, आपका बोलोगे कॉट में, कॉट टेन में। सेक हो जाता है आपका कॉसेक में, और कॉसेक हो जाता है चेंज सेक में, और सेम रहने का मतलब सेम। अभी दोनों का एग्जाम्पल हम देखते हैं, दोनों का एग्जाम्पल हमें अभी देखना है, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहली अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि आपको निकालना है टेन ऑफ, चलो 10 नहीं, पहले एक साइन ही निकाल लेते हैं, साइन 225 ही निकाल लेते हैं ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया, साइन 225 की वैल्यू हमें निकालनी है, मान लो, ठीक है। तो आपको तोड़ना है ये 90 प्लस समथिंग, 180 प्लस समथिंग, या 360 प्लस समथिंग, 360 माइनस समथिंग, 270 प्लस या 270 माइनस, इसमें चेंज करना है। और प्लस माइनस के बाद जो थीटा होगा वो 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आपको वही याद है, वो टेबल 0 से 90 तक की याद है, उसमें कन्वर्ट करना आपको सीखना है मेनली, बस समझ पा रहे हो आप बात। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 के पास में, तो आप बोलोगे सर ये साइन ऑफ 180 प्लस 45 डिग्री है,
180 प्लस 45 डिग्री, समझ रहे हो? तो साइन 180, 180 यहां पे आएगा, ये 180 है, 180 प्लस 45 ये होगा और 45, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इतना ध्यान रखना है। और एक्स एक्सिस वाली लाइन से प्लस या माइनस होगा तो चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन ही रहेगा। अब आप इस वैल्यू को छोड़ के ये लिख देते हो थीटा बस, यानी माइनस का साइन 45 यानी -1/√3 इस साइन 225 की वैल्यू। समझ पा रहे हो? ये हो गया। अब देखो, अगर इसको थोड़ी दूसरे तरीके से मैं तोड़ूं, अगर मैं इसे दूसरे तरीके से तोड़ूं, इस साइन 225 को मैं ऐसे लिखूं कि ये है साइन ऑफ 270, 270 माइनस 270 से कितने माइनस करूं? 25 और 20, 45 ही माइनस करूंगा मैं, है ना? 270 से 45 माइनस करूंगा तो फिर आप बोलोगे सर 270 तो इतना हो गया, इससे 45 माइनस मतलब वापिस आना, तो ये वाला हो गया। समझ पा रहे हो आप बात को? इस तरीके से, ठीक है? तो यही यही क्वाड्रेंट हुआ तीसरा। तीसरे क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है? आप बोलोगे नेगेटिव। क्या बोलोगे आप? नेगेटिव बोलोगे। लेकिन साइन इस वाई एक्सेस वाली लाइन से माइनस या प्लस हुआ है ना, तो चेंज होता है किसमें? कॉस में। कॉस में, और इसको छोड़ के ये लिख देते हैं 45। ये हो गया कॉस 45, और ये वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। साइन 45 और कॉस 45 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 45 45 90 वैल्यू सेम होनी है। तो यहां से भी 1/√2 था, ही है ना? यहां से भी 1/√2 और यहां से भी 1/2। ये मिसप्रिंट हो गया था, आप देख लेना। समझ पा रहे हो बात को? तो ये क्वाड्रेंट की कहानी है, इस तरीके से आप करो। और भी बड़ी वैल्यू जैसे आपको फाइंड करनी है, मान लो आपको फाइंड करना है कॉसेक, कॉसेक 1500 मान लो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉसेक 1500 मान लो, इस इधर लिख देते हैं, कॉसेक 1500 मान लो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉसेक 1500 आपको अगर फाइंड करना है, तो देखो ध्यान से, आपको बड़ी नंबर मिल गया, 1500 बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है? तो आप 360 का टेबल याद कर लेना। 360 यानी 36 का, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौको होता है 144, तो इसके पास ही तो ये 1440 के पास है, ठीक है? यानी कंप्लीट 4 राउंड है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, ऐसे राउंड। 1 राउंड 360, 2 राउंड 720, 3 राउंड 1080, 4 राउंड 1440, उसके बाद और 60 है तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी कैसे चेंज करोगे? आप लिखोगे इसे कॉसेक, कॉसेक 1440 प्लस 60 डिग्री, ऐसी तो लिखोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस वाली लाइन से प्लस हुआ है तो नो चेंज, यानी कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक 60 डिग्री। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब ऑल आर पॉजिटिव होता है, तो ये सारे पॉजिटिव हो गए। कॉसेक 60 पूछ रहा है तो साइन 60 सोचना है, साइन 60 होता है √3/2, यानी ये हो जाएगा आपका 2√3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ पा रहे हो आपको? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको दूं और, जैसे कभी आपके पास आता है, अगर मैं बोलूं आपको कि ये क्या होगा भाई, सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, या आपको बोलूं कॉस ऑफ माइनस थीटा, या आपको बोलूं टेन ऑफ माइनस थीटा, इसका मतलब होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट। जीरो माइनस का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, चला ही नहीं और वापस चल गया तो जीरो माइनस हो गया। समझ पा रहे हो? और जीरो माइनस का मतलब माइनस थीटा, तो सेक माइनस थीटा इसीलिए पॉजिटिव का सेक थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है। अगर बात करूं टेन की तो ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए स्पेशल केस आपको माइनस थीटा वाला याद रखना। ट्वेल्थ में हम क्या करते थे कि हम इसे याद कर लेते थे, साइन माइनस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस प्लस का कॉस थीटा होता है, याद कर लेते थे। याद नहीं करना है, माइनस थीटा का जो मतलब होता है वो क्या होता है आपके पास, माइनस थीटा का मतलब होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात उम्मीद है आपको क्लियर होगी, ठीक है? एक क्वेश्चन में और आपको दूं अगर, ठीक है, एक क्वेश्चन में और अगर आपको दूं, जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, एक क्वेश्चन ये आपके पास है, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपके पास, सेक ऑफ 90 प्लस ए
सेक 360 माइनस ए, टेन 180 माइनस ए, और सेक ये उल्टा है, रिवर्स, ये भी रिवर्स है, ये भी रिवर्स है, तीनों नीचे रिवर्स वाले हो। ठीक है, तो इसको थोड़ी मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियर दिख जाए, है ना। देखो cos 90 प्लस ए, 90 प्लस ए का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव का साइन ए होगा, चेंज भी होगा, नेगेटिव का साइन ए होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा सेक 360 माइनस ए, फोर्थ क्वाड्रेंट, चेंज भी नहीं होगा 360 माइनस ए में, तो सेक ए ही होगा आपके पास। और टेन 180 माइनस ए, सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस का टेन ए, चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस वाली लाइन में नो चेंज। ठीक है, अब देखो सेक ऑफ ए माइनस 720, ए माइनस 720, सेक ऑफ ए माइनस 720 से माइनस कॉमन ले लो तो 720 माइनस ए हो गया भाई, है ना। तो माइनस कॉमन लिया तो सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक थीटा होता है, यानी इसको लिख सकते हैं सेक ऑफ 720 माइनस ए, तो सेक 720 माइनस ए सेक ए ही होता है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, उल्टा होता है तो इस तरीके से चेंज करके आप सोच सकते हो आसानी से। साइन 540, 540 मतलब 18 कम 18 दूनी 36, 18 54, 540 प्लस ए का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, और चेंज भी नहीं होगा, तो 540 प्लस ए मतलब साइन ए ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या रहेगा, साइन ए। कॉट ऑफ ए माइनस 90, ए माइनस 90, अगर देखो ध्यान से, कॉट ऑफ ए माइनस 90, कॉट ऑफ माइनस कॉमन लेंगे 90 माइनस ए हो जाएगा, और कॉट नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए। 90 माइनस ए का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव 10 पॉजिटिव रहेगा, 10 ए, ये नेगेटिव तो पहले वाला था, तो माइनस का 10 ए यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का 10 ए। अब सेम चीज ऊपर है, सेम चीज नीचे है, सेक ए से सेक ए, पॉजिटिव वाला कैंसिल, माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, 10 ए से 10, जीरो मत कर देना, सब कट के क्या हो गया, 1। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब देखो और भी क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू वाला एक सिर्फ हम कर सकते हैं कि वैल्यू वाले क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं, वैल्यू वाले क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे तो सिंपल आपको वैल्यू रखनी है और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मैं अभी हटा देता हूँ, जब भी आप क्लास में पढ़ते हो तो ऑप्शन का यूज मत किया करो, क्योंकि ऑप्शन से ना हम थोड़ी आलसी हो जाते हैं। जहां ऑप्शन की जरूरत होगी वहां मैं आपको जरूर बताऊंगा, वहां दिक्कत नहीं होगी। ऑफलाइन में बड़ा मजा आता है पढ़ने में, बहुत गहराई से डिटेल जानने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, चलो देखेंगे ध्यान से, एक्स तो है ही, एक्स तो है ही, इनटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है। क्या है, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका मतलब कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 2 होती है। क्यों, साइन 30 1/2 होता है, तो 2, तो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा हुआ है ना, यानी 4 लिख दोगे आप, इनटू, सॉरी, ठीक है, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हो जाएगा 2। समझ पा रहे हो आप बात को? अपॉन में 8 तो है ही आपके पास, 8 तो है ही आपके पास। ठीक है, इनटू कॉसेक 45 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर करें तो 1/2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। बात समझ में आ गई? और राइट साइड में टेन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 की वैल्यू होती है √3, 10 60 √3 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ पा रहे हो? ये 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8 खत्म हो गया, ऊपर हो गया 8x/3, ऊपर भी तो 4 दूनी 8 है ना, 8x, और 3 3 9 में से एक गए 8/3 हो गया। ये भी 8/3 है, ये भी 8/3 है, कट गया 1 टाइम्स, कितनी बार कट गया, एक बार। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 1, ये आपको समझना है भाई ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग थी, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सी बात है। ठीक है, आसान सी बात है। और कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ से, देखो 1500, सेक 1500, हमने कॉसेक 1500 फाइंड किया था, इस बार आप करोगे सेक 1500, है ना। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं हमें ऑप्शन की, समझ रहे हो बात को आप? तो सेक 1500 हम यहाँ पे करेंगे अभी। ठीक है,
सेक 1500 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब 360 से बड़ी या ज्यादा बड़ी 1000 से ऊपर चल जाती है तो 360 का टेबल पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो 360 के लिए मैंने बताया 36, 72, 108, 1440, 108, 144 है ना, 180, ये 36 का टेबल हो गया। इसमें 0 लगाना है तो आपका एक एक राउंड कंप्लीट होता जाता है। इसका मतलब किस तरीके से आप राउंड कंप्लीट करते हो, देखो ध्यान से। 360 360 के बाद 720, 720 के बाद आपका 1080, 1080 के बाद आप बोलोगे 1440, तो 1440 के पास में ही आपका 1560 जाता है। तो आप लिखोगे इसे सेक ऑफ 1440, 1440 प्लस 60 डिग्री, 1440 प्लस 60 डिग्री लिखोगे आप। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सेक 1440 प्लस 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। प्लस 60 है ना, 1440 तो पूरा राउंड हो गया कंप्लीट, प्लस 60 है तो एक्स एक्सेस वाली लाइन से प्लस हो रहा है तो नो चेंज होगा, यानी सेक सेक ही रहेगा और 60 डिग्री हो जाएगा, 1440 को छोड़ दिया जाएगा। और सेक 60 होता है cos 60 का रिवर्स, cos 60 होता है 1/2, यानी 1/2 का जो रिवर्स होता है cos 60 किसके बराबर होता है? sin 30 के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपको साइन तक पहुंचना है। आपको सिर्फ दो ही वैल्यू याद रखनी है, एक साइन की 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, 0, 30, 45, 60, 90, और कॉस की वैल्यू, सॉरी tan की वैल्यू, साइन और tan की वैल्यू आपको याद रखनी है डिटेल में। ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात को? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है, ये भी क्वाड्रेंट पे बेस है। इसने क्या बोला है देखेंगे ध्यान से, 3 tan थीटा प्लस 4, 3 tan थीटा प्लस 4 आपके लिए लिखा है इक्वल टू 0, जहां पे जो थीटा है वो π/2 से लेके पाई तक, मतलब 90 डिग्री से 180, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या है इसका मतलब? सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 2 cot थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब जब भी कभी एक सिंगल वेरिएबल की तरह का सिंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है तो आप एक सिंपल में फ्रैक्शन में चेंज कर दिया करो। यानी यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 3 tan थीटा इक्वल टू -4 लिख सकता हूँ भाई, राइट साइड में चल जाएगा, और tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? -4/3। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको दिखता है फ्रैक्शन में तो आप हमेशा एक सीधा सा टेबल बना दिए। माइनस में इसलिए है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10, नेगेटिव में होता है, चौंकने वाली बात नहीं है। आपको ट्राइंगल बनाना है सीधा सीधा, 10th में भी आपने सीखा होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है 4/3। ट्रिपलेट से ये पता चल गया कितना होता है? 5। ट्रिपलेट से क्या चल गया पता? ये कितना है? 5। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये थीटा हमने ले रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से जो जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव ले लेंगे, जैसे साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस और कॉट नेगेटिव होता है तो वो दोनों नेगेटिव लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास है 2 cot थीटा, क्या है आपके पास? 2 cot थीटा माइनस 5 cos थीटा, माइनस 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा आपके पास है, प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो 2 cot थीटा का मतलब तो रिवर्स ही होता है, 3/4 हो जाएगा, माइनस का 3/4। ठीक है, -5 इंटू कॉस भी नेगेटिव होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 हो जाएगा भाई। ठीक है, और प्लस साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 4/5 हो जाएगा। ठीक बात है, तो आप बोलोगे सर ये 2 से 2 बार कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ये हो जाएगा -3/2, माइनस माइनस +3 और +4/5। समझ पा रहे हो आप बात को? एलसीएम कितना आ गया? आप बोलोगे सर एलसीएम आ गया 10। ठीक है, 2 पंजे 10 यानी -15। ठीक है, और 3 ये 10 है ना, तो 10 3 30, और ये हो गया आपका 5 दूनी 10 यानी 4 दूनी 8। ठीक है, ये बचा 15 और 8 23, 23/10 ये आपका आंसर हो गया। 23/10 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप में से जो भी बच्चे मेंटस डिफेंस इंस्टीट्यूट में नए हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो आपको नई नई चीजें अपडेट होगी। आपने बहुत से चैनल में जाके देखो, बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, आपको शॉर्ट्स में बहुत सारे सिलेक्शंस दिखेंगे, आपको वीडियोस से पता चलेगा कि कैसी क्लासेस होती है, ऑफलाइन स्ट्रक्चर कैसा है, स्मार्ट बोर्ड से क्लासेस होगी और बहुत डिटेल में एक एक चीज चलाई जाएगी। मैं पर्सनली मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में लूंगा आपकी, चाहे एनडी की हो चाहे सीडीएस की हो, दोनों मैथमेटिक्स के फैकल्टी के रूप में मैं ही हूं। अब मैथ्स की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो एनडीए में मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, आपको पता ही है, और उसके बिना सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप जरूर आइए और मैथ्स मुझसे पढ़िए, और बहुत डिटेल में एक एक चीज आपको बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, जिस गहराई से, उस गहराई से हम मैथ्स को पढ़ेंगे और ऐसे शॉर्टकट पढ़ेंगे जो एक एक लाइन और एक एक 5-5 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर जाओगे, है ना। चलो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।